प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 18 फरवरी 2025, दिन मंगलवार और हिंदी पंचांग के अनुसार आज फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। तो आइए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राज्यपाल के अभिभाषण से आज होगा बजट सत्र का आगाज। ई विधानसभा में होगा पहली बार सत्र। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आज राज्यपाल गुरमीत सिन्हा के अभिभाषण से शुरू होगा। 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025 से 26 का बजट पेश किया जाएगा, जो 1 लाख करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। पहली बार सत्र ई विधानसभा में होगा, जिसके लिए विधायकों को टैबलेट दिए गए हैं। सत्र के दौरान 2 विधेयक और 3 अध्यादेश सदन में पेश किए जाएंगे। विपक्ष ने सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग रखी, ताकि जनहित के मुद्दों पर अधिक चर्चा हो सके। विधानसभा परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूसीसी के विरोध में उतरे वकील, धरना प्रदर्शन कर सीएम को भेजा ज्ञापन। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। अब वकीलों ने भी इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वकीलों का कहना है कि इस कानून के कारण उनकी आजीविका पर असर पड़ रहा है। साथ ही जमीनों की रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के फैसले का भी वे विरोध कर रहे हैं। नैनीताल जिले के रामनगर में वकीलों ने धरना देकर अपनी मांगों को उठाया और उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। बार एसोसिएशन ने साफ किया कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक विरोध जारी रहेगा। उत्तराखंड विधानसभा का बदला कलेवर, सत्र से पहले अध्यक्ष ने दिखाए तेवर। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार से शुरू होने जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने डिजिटल बदलावों की जानकारी दी और बताया कि इनेवा के तहत विधानसभा को अपग्रेड किया गया है। हालांकि ये सत्र पूरी तरह से पेपरलेस नहीं होगा। उन्होंने सदन में मोबाइल के प्रयोग पर सख्त हिदायत दी है। उनका कहना है कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है, जहां गरिमा बनाए रखना जरूरी है। यदि किसी को जरूरी काम करना है तो उसे सदन के बाहर जाना होगा। मेडिकल कॉलेजों में बम्पर भर्तियां, जल्द भरे जाएंगे खाली पद। उत्तराखंड सरकार राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए बड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 439 असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि इन भर्तियों के लिए चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को अधियाचन भेज दिया गया है। जल्द ही विज्ञापन जारी कर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके। बजट सत्र को लेकर हाई सिक्योरिटी, 1000 पुलिसकर्मी तैनात। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 18 फरवरी से शुरू हो रहे इस सत्र को देखते हुए आईजी अभिसूचना, आईजी गढ़वाल रेंज और एसएसपी ने सुरक्षा बलों को ब्रीफ किया। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 2 अपर पुलिस अधीक्षक, 6 क्षेत्राधिकारी, 65 उप निरीक्षक और 20 महिला उप निरीक्षक सहित 1000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। विधानसभा के आसपास रूट डायवर्जन भी किया गया है, ताकि यातायात बाधित न हो। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए अलग से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। स्मार्ट मीटर पर बढ़ी राजनीति, कांग्रेस ने धामी सरकार को घेरा। उत्तराखंड में बिजली के स्मार्ट मीटरों को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ ने जहां एक मीटर तोड़कर विरोध जताया, वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इसे गरीबों के शोषण का जरिया बताया। माहरा ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका एक खास औद्योगिक घराने को दिया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को पहले इकट्ठा बिल भुगतान की सुविधा थी, लेकिन अब ये खत्म हो जाएगा। कांग्रेस ने विरोध में शव यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि सड़क से सदन तक इस फैसले के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। महाकुंभ के बाद अब अर्धकुंभ की तैयारी, हरिद्वार को दिव्य बनाने की योजना। प्रयागराज महाकुंभ 2025 की ऐतिहासिक सफलता के बाद उत्तराखंड सरकार ने 2027 के हरिद्वार अर्धकुंभ की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रशासन पार्किंग, सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य सुविधाओं पर फोकस कर रहा है। गंगा सभा ने सुझाव दिया है कि यदि सरकार और संतों की सहमति बनी तो ये अर्धकुंभ पहले से अधिक भव्य हो सकता है। 2021 के कुंभ में कोविड के कारण पेशवाई और अन्य परंपराएं बाधित हुई थी, जिसे इस बार विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा। सरकार प्रयागराज महाकुंभ से सीख लेकर हरिद्वार अर्धकुंभ को एक यादगार आयोजन बनाने की दिशा में काम कर रही है।
कुमाऊं में बढ़ रहे जमीन घोटाले, जन सुनवाई में सामने आए 220 मामले। कुमाऊं मंडल में जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की जन सुनवाई में 220 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से एक बड़ा मामला काशीपुर से सामने आया। यहाँ 220 लोगों ने 2012 में एक बिल्डर से प्लॉट खरीदे, लेकिन बाद में पता चला कि वो भूमि सीलिंग के तहत आती है, जिससे दाखिल खारिज संभव नहीं है। जब खरीदारों ने बिल्डर से पैसे वापस मांगे तो उसने इनकार कर दिया। इस पर कमिश्नर ने जिलाधिकारी को जांच सौंपते हुए दोषी पाए जाने पर संबंधित बिल्डर के खिलाफ भूमि घोटाला कानून के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए। नैनीताल में बना एस्ट्रो विलेज, अब ब्रह्मांड के दर्शन कर सकेंगे पर्यटक। नैनीताल के ताकुला में पर्यटन विभाग ने एस्ट्रो विलेज तैयार किया है, जहां पर्यटक अपने कॉटेज में बैठकर ही ब्रह्मांड और तारों का नजारा ले सकेंगे। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 3 साल पहले हुई थी और अब इसे पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी है। यहाँ बने 8 कॉटेज की छतों पर पारदर्शी कांच लगाया गया है, जिससे रात में भी आकाश का दृश्य साफ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ गांधी मंदिर भी विकसित किया गया है, जो महात्मा गांधी से जुड़ा ऐतिहासिक स्थल है। इस एस्ट्रो विलेज को पर्यटन विभाग एक बड़े आकर्षण के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है। तहसीलदार के फर्जी डिजिटल सिग्नेचर से बना आय प्रमाण पत्र, 2 के खिलाफ तहरीर दर्ज। नैनीताल जिले के रामनगर में नंदा गौरा योजना का लाभ लेने के लिए फर्जी आय प्रमाण पत्र बनाने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने तहसीलदार के फर्जी डिजिटल सिग्नेचर कर प्रमाण पत्र बना डाले। तहसील प्रशासन की जांच में ये प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए, जिससे हड़कंप मच गया। तहसीलदार कुलदीप पांडे ने बताया कि मोहल्ला खताड़ी निवासी फैजान और मोहल्ला गुलरघटी निवासी लईकुर रहमान ने फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर आवेदन किया था। इस मामले में दोनों के खिलाफ पुलिस को तहरीर सौंपी गई है। प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बारिश बर्फबारी के बाद खुला मौसम, पारा चढ़ा और सामान्य हुआ रात का तापमान। पिछले 2 दिन की बारिश और बर्फबारी के बाद सोमवार को प्रदेश में मौसम खुल गया, जिससे ठंड से राहत मिली। चटक धूप के कारण दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक पहुंच गया, जिससे दोपहर में गर्मी का एहसास हुआ। देहरादून का अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 18 से 19 फरवरी तक प्रदेश भर में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 20 फरवरी को कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। नमस्कार।